लैंड पर खड़े नहीं हो पाते हैं, उनको किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, वेदर इट इज वॉल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मीडियम साइज होते हैं, कुछ लार्ज प्लांट्स होते हैं जिनको ट्री कहा जाता है, दैट इज ट्रंक। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि जिस तरीके से हमारी लाइफ के लिए वाटर एंड एयर बोथ दीज टू थिंग्स आर नेसेसरी, ठीक उसी तरीके से प्लांट्स भी हमारे लिए नेसेसरी हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कट कर करके हमारे रहने के लिए बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट्स, इंडस्ट्री ये सब बनाते जा रहे हैं। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होना चाहिए कि हमको अगर रहने के लिए जगह नहीं है तो हम प्लांट्स कट करके या ट्रीज को काट करके वहाँ पे बिल्डिंग्स या कोई भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह बना रहे हैं, तो इट इज अवर ड्यूटी टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज आफ्टर दैट। आपकी बिल्डिंग रेडी होने के बाद आपको वहाँ पर प्लांटेशन करना चाहिए। Whenever there is any occasion at your home, आपके घर में कोई भी शुभ अवसर है तब भी आप उस दिन भी प्लांटेशन कर सकते हैं, that is very good. Okay, so now we are going to start our chapter. If you have missed any chapter of your science and English, your GK, please do check on my YouTube channel, that is Sonam Dwivedi, and if you have not subscribed my channel, please do subscribe it so that you will not be missed any videos from me. Okay, classification of plants. Plants क्या है, कैसे किस किस तरीके से क्लासिफाइड है? सबसे पहले तो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके, एंड नेक्स्ट होते हैं नॉन फ्लावरिंग। Okay, for better understanding you need to open your science book that I am having right now. ये बुक आपको खोल लेनी है, your science book chapter 9 पेज नंबर 78, ठीक है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? जो फूल देते हैं, जैसे कि रोज, मैरीगोल्ड एटसेट्रा। ओके, नॉन फ्लावरिंग कौन से होते हैं? जो फ्लावर्स के अलावा और भी चीजें देते हैं, ठीक है ना, जैसे यस फॉर्न, मोसेस एटसेट्रा। दीज टू प्लांट्स आई थिंक यू हैव नॉट सीन एवर, ये आपने नहीं देखे होंगे, बट यू विल बी एबल टू सी देम थ्रू योर internet or with the help of your teacher. Later I will discuss these two non-flowering plants. Okay. Next आपका आता है, next classification होता है आपका herbs, shrubs and trees. herbs क्या होते हैं? जो जिनकी स्टेम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उनको आप बेंड करके तोड़ नहीं सकते हैं, वो होते हैं हर्ब्स, यानी कि हरे भरे पौधे। ओके, श्रब्स क्या होती है? झाड़ियां, ठीक है ना, जो फैली हुई होती हैं। ट्रीज क्या होते हैं? जो बहुत लार्ज होते हैं और उनमें क्या होती है? ट्रंक्स, जैसे नीम ट्री, मैंगो ट्री एटसेट्रा। हर्ब्स क्या होते हैं? मिंट यानी कि पुदीना, कोरिएंडर एटसेट्रा। ओके, इफ वी टॉक अबाउट shrubs, then we have examples of shrubs are rose, cherry etc. Okay, our next topic is, ये तो हो गए हमारे, ये झाड़ियां हो गई, ये ट्रीज हो गए जो बहुत लार्ज होते हैं, ये हर्ब्स हो गए जो हरे भरे पत्तियोंदार पौधे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये सारे जो पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये सभी स्टैंड कर सकते हैं अपने आप से फ्रीली, इस पर, लैंड पर। और जो मैं आपको बता रही हूँ, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, दे आर नॉट केपेबल टू स्टैंड ओवर लैंड। ये जमीन पर अपने आप से खड़े नहीं हो सकते हैं, दे नीड सपोर्ट।
प्लांट, जिनको आप किसी रोप से बांध के सपोर्ट देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसी डायरेक्शन में ये इंक्रीज करते हैं, ग्रो करते हैं। नेक्स्ट मनी प्लांट, ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर की बेल। ओके, इनको सपोर्ट की नीड रहती है। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पर, कुछ होते हैं एनुअल्स, नेक्स्ट होते हैं बाइनियल्स, नेक्स्ट होते हैं पेरेनियल्स। एनुअल्स कौन होते हैं, वो प्लांट या वो क्रॉप्स जो, सॉरी वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लांट्स ओनली है, ठीक है ना, वो प्लांट्स जो क्या करते हैं, पूरे साल भर आपको सीड, फ्रूट, लीव्स मीन्स एक साल बाद जो खत्म हो जाता है वो क्या होते हैं, एनुअल्स, जैसे कि राइस। ओके, बाइनियल्स क्या होते हैं, जो 2 इयर्स तक चलते हैं, 2 इयर्स के बाद वो पौधे खत्म हो जाते हैं, जैसे कि रेडिश कैरेट, रेडिश कैरेट। पेरेनियल्स होते हैं जो 2 इयर्स से मोर, 2 साल से भी ज्यादा चलते हैं, वो कौन से होते हैं, मैंगो, नीम। मैंगो तो और नीम ये तो 100 इयर्स तक चलते हैं। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन भी आपका कंप्लीट हुआ। पहला आपका था फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग, कौन से पौधे फूल देते हैं, कौन से नहीं देते हैं। नेक्स्ट हमने आपको पढ़ाया था हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ये कैसे डिफरेंट है आपस में। फिर मैंने आपको डिस्कस किया क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ये कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरेनियल्स। एनुअल्स जो क्या करते हैं, दैट लास्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है ना, बाइनियल्स फॉर 2 इयर्स, पेरेनियल्स फॉर 2 और मोर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। Parts of a plant. Okay, so what we will know about this, let's check. These are the roots of the plant. Okay, these are leaves. Okay, this is root, this is flower. Here deep under the soil are seeds. Okay, this is stem, this is branch. ओके, तो ये जो भी पार्ट होता है ये हमारा होता है शूट सिस्टम। व्हाट वी कॉल दिस, शूट सिस्टम, एंड दिस वन इज रूट सिस्टम। डू यू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द फूड photosynthesis process? क्या होती है, the process by which plants prepare their own food in the presence of sunlight, water and air. इन्हीं तीनों चीजों के प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जो भी वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और एयर यानी कि CO2 लेते हैं, वो रूट से कहाँ पर जाता है, स्टेम में, और स्टेम से जो जाइलम होता है वहां से सारे लीव्स में पहुंच जाता है। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, सो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम रूट्स भी खाते हैं, दैट वी हैव स्टडीड इन अवर प्रीवियस चैप्टर। कुछ के हम स्टेम्स भी खाते हैं, ब्रांच भी खाते हैं, फ्रूट, यानी कि प्लांट का हर एक पार्ट एडिबल है हमारे लिए। सीड्स भी खाते हैं हम, है ना, फिर भी हम क्या कर रहे हैं,
प्लांट्स को कट करते चले जा रहे हैं। सो वी नीड टू सिक्योर और प्रोटेक्ट प्लांट। ओके, अब हम बात करेंगे रूट्स की। ओके, what are different types of roots that we will discuss in this chapter? Okay, roots कौन से होते हैं? टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। कोई भी आप प्लांट देखते हैं, इफ यू हैव एवर सीन एनी रेडिश, ठीक है ना, रेडिश अगर आपने देखी है तो वो कौन सा एग्जाम्पल है? टैप रूट का। व्हाट इज टैप रूट? टैप रूट क्या होती है? जो मोटी सी जड़ होती है, मोस्टली अ सिंगल रूट, ओके, दैट इज नोन एज टैप रूट। अगर आपने ग्रास देखी हो, ग्रीन ग्रास, कभी आपने उसको मिट्टी से निकाल कर देखा हो तो उसकी जड़ें बहुत ही ज्यादा पतली होती हैं एंड दे आर मैक्सिमम, वो बहुत ज्यादा भी होती है ना। तो ये क्या होती है? फाइब्रस रूट, वेरी थिन। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स का वर्ग क्या है। What are the functions of roots? Modification of roots। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि रूट्स का वर्क क्या होता है। जिस तरीके से इन अवर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, देयर आर वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। ये तीनों चीजें क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स, ब्लड, वाटर, जो भी इनटेक और आउटेक होता है, वो सभी चीजें किसके द्वारा पहुंचती हैं? ये एक मीडियम है, ब्लड को ले जाना, ले आना। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स में भी रूट्स जो होती हैं वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एयर, ये सब क्या है? प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में पहुंचाती हैं। ओके, रूट्स क्या करती हैं? फूड भी स्टोर करती हैं, तभी तो हम बहुत सारे प्लांट्स की रूट्स भी खा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडिश, कैरेट। ओके, नेक्स्ट है रूट क्या करती हैं? उस प्लांट को खड़े रहने में सपोर्ट करती हैं, बिकॉज रूट्स बाइंड द सॉइल सो दैट प्लांट कैन स्टैंड। रूट जो होती है मिट्टी को बाइंड करके रखती हैं, जिससे कि प्लांट प्रॉपरली, मीन्स कभी भी तेज हवाएं चलने पर, बारिश होने पर भी वो वहां पर खड़ा हो पाता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का क्या फंक्शन होता है प्लांट्स में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्टेम इज द लॉन्ग सेंट्रल एंड मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी। स्टेम क्या होती है? जिस तरीके से अभी हमने आपको पढ़ा था, कोई भी प्लांट है उसके सारे पार्ट जो ऊपर डिवाइड होते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज स्टेम। ये क्या करती है? ये भी एक तरीके से मेन पार्ट है। अगर ये नहीं होगा, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे आपका पूरा प्लांट जो है वो सरवाइव कर पाता है। ओके, कुछ प्लांट्स की ये स्टेम जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, लाइक हर्ब्स, जैसे धनिया पत्ती है ना, वो बहुत सॉफ्ट होती है। फंक्शंस ऑफ द स्टेम, स्टेम का क्या फंक्शन होता है? दे गिव सपोर्ट टू द प्लांट एंड अ प्लेस फॉर फ्लावर्स। जो भी पौधों पर पत्तियां लगती हैं वो स्टेम पर लगती हैं, फ्रूट्स लगते हैं वो स्टेम पर लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं वो भी स्टेम पर लगते हैं। दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। जब भी पौधों को आवश्यकता होती है, ये सारी चीजें स्टेम से होकर उस पार्ट तक पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ द स्टेम। फिर मैंने आपने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन क्या होती है? जब प्लांट में एक्सेस वाटर हो जाता है, मींस प्लांट में सॉइल से ज्यादा
उसकी नीड नहीं है, तो क्या होता है लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं टिनिपोर्स, उनसे वाटर वो बाहर आने लगता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ओके, स्टेम भी क्या है, फूड स्टोर करती हैं, जैसे कि हम पोटैटो खाते हैं, वो भी प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, स्टेम। शुगर केन खाते हैं, वो भी प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, स्टेम। ओके, पौधों के लिए जो प्रोटेक्शन होता है, यानी कि जैसे लेमन, रोज एंड बोगेनविलिया बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम आर मॉडिफाइड हार्ड पॉइंटेड। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको अडॉप्ट किया गया है ऐसे नेचर, ऐसी क्वालिटी के साथ, जैसे कि रोज का प्लांट होता है, उस पर शार्प पॉइंटेड पाइंस लगे रहते हैं, यानी कि कांटे, जिससे उन पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो ये क्या है, उन प्लांट्स के लिए प्रोटेक्शन भी है। और स्टेम जो है मैंने आपको बताया वो सपोर्ट करती है प्लांट को लैंड पे खड़े होने में। नेक्स्ट आता है लीफ। लीफ क्या है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। पार्ट्स ऑफ अ लीफ में सबसे पहले आता है आपका, फर्स्टली आई नीड टू ड्रॉ अ लीफ हियर। ओके, so here are some lines. So this is known as petiole. ये वेन्स होती हैं, जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर वेन्स होती हैं उसी तरीके से लीव्स में भी होती हैं। बीच की जो लाइन होती है दैट इज मिडरिब। ओके, एंड दिस आउटर cell you can say that is known as leaf apex. ये जो होते हैं लीफ ब्लेड होते हैं, these all are leaf blades. Okay, this is stipules. Okay, so these all are the parts of a leaf. Now we will discuss about all these things. पेट्यूल क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप्ड थिंग होती है जो स्टेम को लीफ से जोड़ती है। स्टेम को लीफ से जोड़ने के लिए जो इतनी डंडी लीफ में लगी रहती है दैट इज पेट्यूल। लेमिना इज द मेन ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ। लेमिना क्या है, ये जो फ्लैट पार्ट होता है, ये आपको दिख रहा है विदाउट वेन्स, ये क्या होता है, लेमिना। ओके, नेक्स्ट है आपका वेन्स। वेन्स क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल लाइंस, ये छोटी छोटी लाइंस होती हैं। ट्रेसिंग पेपर स्मॉल वाइट पोर्शंस विल अपीयर ऑन सम पार्ट ऑफ द लीव्स। ये क्या करते हैं, फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स पूरे लीव्स पर और दूसरे लीफ पर पहुंचाने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आता है मिडरिब। मिडरिब क्या होती है, द मेन वेन, ये मुख्य वेन होती है, इससे छोटी छोटी वेन्स जो है जुड़ी हुई होती हैं और इसमें जब सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर प्रेजेंट रहते हैं तो ही सारे लीफ में ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। नेक्स्ट होता है लीफ वेनेशन। ओके, लीफ वेनेशन Leaf venations are of two types, parallel and reticulate. कुछ लीव्स बहुत ही सिंपल होती हैं, लाइक का बनाना लीफ। हैव यू एवर सीन दैट? ठीक है ना, बनाना लीफ ये आपने कभी देखी होगी। इसमें क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, यानी
दिस इज रेटिकुलेट। या कभी आपने पीपल का पत्ता देखा हो, इसमें इस तरीके से होती है, बीच में से भी निकली होती है, दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, ये क्या था, पैरेलल वेनेशन। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं फंक्शन ऑफ अ लीफ। क्या आपको पता है कि जो लीफ होती है उसको क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। यानी कि पौधों का भोजन कहां पर बनके तैयार होता है, लीव्स में। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, लीव्स, which is known as kitchen of the plant. Okay. लीव्स में क्या पाए जाते हैं, टिनी पोर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं, these are स्टोमेटा। जब भी सन की लाइट इन लीव्स पर पड़ती है तो इनको एनर्जी मिलती है, एंड फ्रॉम द रूट्स प्लांट्स टेक न्यूट्रिएंट्स एंड एयर मीन्स CO2। ठीक है ना। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्लावर एंड इट्स पार्ट। अभी हम पढ़ेंगे फ्लावर क्या होता है, उसपे कौन कौन से पार्ट होते हैं, सारे पार्ट्स की क्या क्या फंक्शनिंग होती है, कौन किस फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, फ्लावर। फ्लावर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेपल्स, पेटल्स। ओके, सेपल्स क्या होते हैं, अटैच टू द स्टेम बाय अ स्टाफ कॉल्ड पेडिकल। जो फ्लावर होता है, कोई भी फ्लावर है, वो जब स्टेम से अटैच होता है, एंड दिस पार्ट इज नोन एज पेडिकल। ओके, पेटल्स आर द ब्राइटली कलर्स। ये जो पत्तियां होती हैं कलरफुल होती हैं, वो पेटल्स होती हैं। दे मे बी सेंटेड, ये फ्रेग्रेंस भी होती है इनमें, यानी खुशबू। फिर आता है आपका फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, जहां से ये पॉलेंस राइज करते हैं और निकले होते हैं ऐसे बर्ड्स, जिनकी वजह से पॉलिनेशन भी होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, फिलामेंट। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देयर इज अ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर कॉल्ड पिस्टिल और कार्पेल। कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको पता है जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन होता है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है एंड फ्लावर्स में भी होता है। तो फ्लावर्स में भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जिससे कि उन प्लांट्स में भी न्यू जनरेशन की ग्रोथ हो पाती है। स्टिग्मा इज अ स्टिकी बल्ब प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर व्हिच रिसीव्स द पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा क्या होता है, बीच में से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज स्टिकी, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉलन ग्रेन्स जो भी हैं वो इसी पर पड़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन। टू नो मोर अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, कीप waiting for next video that I will upload soon. This is pollination, the transfer of pollen grains. इससे पहले क्लास में आपने पढ़ा होगा the transfer of pollen grains. pollen grains का जब ट्रांसफर होता है ड्यू टू द
होती है, एक फ्लावर पे बैठ के उसका जो नेक्टर होता है यानी कि रस होता है उसको सक करके दूसरी जगह बैठ जाती है, तो ये भी क्या है, पॉलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं इंसेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर फ्रूट्स। Fruit is a mature and ripened ovary which contains seed inside it. ओवरी क्या होती है, जब पक जाती है, राइपेंड पार्ट जो होता है प्लांट का वो फ्रूट कहलाते हैं और उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, सीड्स। The wall of the ovary develops into fruit wall that contains the skin of the fruit. The fleshy pulpy part of the fruit and the innermost layer has the seeds inside it. मैंने आपको बताया कि जो आउटर कवरिंग है वो भी किससे डेवलप होती है, ओवरी से, एंड देयर आर सीड्स इनसाइड द फ्रूट्स। अभी हम बताएंगे सीड्स क्या होते हैं। सीड्स भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्लांट के। जब हम कोई भी न्यू कल्टीवेशन कर रहे हैं तो हमें सीड्स की नीड होती है, सीड से ही स्टार्टिंग होती है आपके कल्टीवेशन की और प्लांटेशन की। जरूरी नहीं है कि हर प्लांट की ग्रोथ होने के लिए आप उसको सीड ही बोए, है ना। कुछ प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स ही ग्रो कर जाते हैं, प्लांट्स को ही अगर हम लगा देते हैं, कुछ की हमें सीड्स ग्रो करनी पड़ती हैं। ओके, सो दिस वाज योर फाइनल चैप्टर, चैप्टर 9 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें आपने प्लांट्स और उसके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा। फॉर नेक्स्ट चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द चैप्टर, please inbox me or on my WhatsApp. You may share your problems. Till then, bye bye. Keep learning, keep studying. Take care.